गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। संगठन संरचना एवं संगठन संरचना के प्रारूप, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा कि संगठन किसे कहते हैं, संगठन का क्या महत्व है, संगठन बनाने के लिए इसकी क्या प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। तो उस आधार पर अब हम देखेंगे कि ये संगठन संरचना क्या है, कि संगठन का स्ट्रक्चर जो है, ढांचा है, वो क्या होता है। तो संगठन संरचना जब कोई भी किसी भी संस्था में कोई उद्देश्य प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्ति यानी बहुत सारे व्यक्ति जब काम करते हैं तो उनके बीच में संगठन में विभिन्न स्थितियों, उनके पदों और संपूर्ण कार्य समूह के मध्य लंबवत यानी ऊपर से नीचे और आपस में समान स्तर पर समतल संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो जो पूर्ण रूप से जो ये संबंध है, ये क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं, औपचारिक रूप से होते हैं। और इस प्रकार संगठन संरचना का यानी जो ढांचा है या जो भी एक फ्रेमवर्क है, वो एक फ्रेमवर्क के रूप में होती हैं। तो जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के अंतर संबंधों का जाल बिछा होता है। तो हम देखेंगे कि संगठन संरचना किसे कहते हैं। संगठन संरचना का अर्थ किसी उपक्रम की समग्र संगठन व्यवस्था का रूप निर्धारित करने से है। यह संगठनात्मक कलेवर उपक्रम का वह रूप प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार संस्था के प्रशासनिक संबंध स्थापित और विकसित किए जाते हैं। संगठन संरचना को जैसे फ्रेड लुथांस ने डिफाइन किया है, संगठन संरचना संगठनात्मक व्यवहार के लिए कंकाली ढांचा प्रस्तुत करता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द स्केलेटल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी संगठन संरचना क्या है, जो कि पूरे संगठन के व्यवहार को प्रस्तुत करती हैं कि किसी एक संगठन के अंतर्गत कितने व्यक्ति हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और उनके आपस में क्या संबंध है। तो वो विभिन्न, चाहे वो मानवीय संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो या वित्तीय संसाधन, इन तीनों के मध्य आपस में जो भी संबंध है, जिस प्रकार के आपस के अंतर्गत पारस्परिक रिलेशन है, तो उसका जो एक प्रारूप तैयार किया जाता है, उसी को संगठन संरचना के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार हेनरी एच अल्बर्ट ने भी इसको परिभाषित किया है। संगठन संरचना वह ढांचा है जिसके अंतर्गत प्रबंधकीय एवं कार्यात्मक कार्य निष्पादित किए जाते हैं। यानी अल्बर्ट ने ये माना है कि संगठन संरचना किसको कहते हैं, जिसमें मैनेजरियल फंक्शन, प्रबंधकीय कार्य कौन से होते हैं, जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग है, मोटिवेशन है, कोऑर्डिनेशन है, तो ये सारे कंट्रोल है, तो ये प्रबंधकीय कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं। और इसके साथ साथ कार्यात्मक कार्य भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। कार्यात्मक कार्य जैसे उत्पादन करना, वित्तीय व्यवस्थाएं करना, परचेजिंग करना, मार्केटिंग करना, तो ये सारे कार्य क्रियाएं भी उसके अंतर्गत की जाती हैं, जिनको कार्यात्मक कार्य के रूप में जाना जाता है। तो इन दोनों प्रकार के कार्यों के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, उसी को हम संगठन संरचना के नाम से जानते हैं। अब इस आधार पर हम संगठन संरचना के जो विभिन्न एलिमेंट हैं, जो विभिन्न इसके घटक हैं, जो इसको प्रभावित करते हैं, उनको देख सकते हैं। संगठन संरचना को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कई घटक होते हैं और उनके आधार पर एक संगठन संरचना का निर्माण किया जाता है। जैसे संगठन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन स्वयं अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है, यह तो उद्देश्य प्राप्त करने का एक माध्यम या एक साधन माना जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए संगठन संरचना का निर्माण करना चाहिए। जैसे संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं और कई प्रकार के डिसीजन, निर्णय लेने पड़ते हैं। तो ऐसी दशा में संगठन संरचना का निर्माण करते समय उद्देश्यों की प्राप्ति में कार्यों और निर्णयों को ध्यान में रखा जाता है और इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए जैसे आर.सी. डेविस ने कहा कि संगठन संरचना का आधारभूत जो निर्धारक तत्व हैं, वो संस्था के उद्देश्य होते हैं। सेकंड फिर है व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस।
संस्था किस प्रकार का व्यवसाय या कार्य करती हैं, ये भी संगठन संरचना को प्रभावित करता है। इसका कारण क्या है कि प्रत्येक संस्था किन्हीं विशेष कार्यों को निष्पादित करने के लिए, विशेष कार्यों को करने के लिए निर्मित की जाती है, यानी निर्मित होती हैं। जैसे उद्योग की प्रकृति क्या है, व्यावसायिक निर्माणी अथवा संयोगीकरण क्या है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत हो सकती हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा, प्राय जो औद्योगिक कार्य किए जाते हैं, क्रियाएं हैं में संलग्न या जो भी उपक्रम की संगठन संरचना है वो उनके कार्यों के आधार पर निर्मित की जाएगी कि एक उपक्रम के अंतर्गत किस किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तीसरा जो एलिमेंट है वो क्या है, संगठन का आकार, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन संरचना जब बनाई जाती है तो संगठन के आकार को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि अगर संगठन छोटा है तो केंद्रीय संगठन स्थापित किया जा सकता है, और यदि संगठन बड़ा है तो संगठन संरचना का निर्माण विशिष्टीकरण एवं अधिकारों के विकेंद्रीकरण के आधार पर संगठन संरचना का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि इसका कारण क्या है कि प्रबंध के जो कार्य हैं वो भी संगठन संरचना को प्रभावित करते हैं। फिर है संस्था के विकास एवं विस्तार की गति, स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन संरचना का एक अन्य निर्धारक घटक है विकास विस्तार की गति, जो लोचपूर्ण एवं गत्यात्मक बनाए रखने पर बल देती हैं। किसी भी उपक्रम की जो संगठन संरचना का निर्माण वो क्या है, वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, क्योंकि वर्तमान की जो स्थितियां हैं उसके आधार पर ही एक समूह तैयार किया जाता है, और जो भी साधन उसमें यूज़ किए जाएंगे उसके आधार पर एक संगठन संरचना का निर्माण किया जाएगा। तो इसलिए ये देखना चाहिए कि संस्था किस गति से विकास कर रही है, किस प्रकार से ऊपर बढ़ रही है अथवा विशिष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रही है। तो इन दोनों चीज़ों को, विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन को और उसके डेवलपमेंट की स्पीड को, गति को ध्यान में रखते हुए संगठन संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर व्यापारिक क्षेत्र, कॉमर्शियल स्कोप। किसी संगठन की संगठन संरचना पर उसके व्यापारिक क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। संस्था का व्यापारिक क्षेत्र जैसे स्थानीय है, राज्य है, राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। तो किस सीमा क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसाय किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए संगठन संरचना का निर्माण किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो स्थानीय है तो उसके अंदर कोई सी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है। अगर राज्य स्तर पर कोई व्यापार या व्यवसाय किया जाता है तो कोई एक इस प्रकार के एजेंट या चैनल बनाया जा सकता है। तो कई तरह की व्यापारिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए संगठन संरचना का निर्माण किया जाता है। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, कॉम्पिटिटिव कंडीशन। आज जैसे देखा जाए तो बहुत कम संस्थाएं एकाधिकार की स्थिति में है, मोनोपोली की स्थिति में है। ऐसी दशा में प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि एक छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक बहुत अधिक कंपटीशन है। एक सुई से लेकर किसी भी वस्तु की हम बात करें तो उसमें कई ऐसे अनेक लाखों की संख्या के अंदर व्यवसाय हैं जो कि एक ही प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, और उनका जो कार्य क्षेत्र है वो भी अत्यंत विस्तृत है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उनमें कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संगठन संरचना का निर्माण किया जाता है। संगठन में विभागीकरण, डिपार्टमेंटलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले घटकों में विभागीकरण भी एक एलिमेंट है, यानी एक तत्व है जिसको ध्यान में रखते हुए संगठन संरचना बनाई जाती है। विभागीकरण का जो आधार है, जैसे प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर और भौगोलिक एरिया, क्षेत्र, प्रोसेस, सेल्समैन आदि, ये सारे इसके आधार होते हैं और इनके आधार पर संगठन संरचना का निर्माण किया जाता है, क्योंकि ये भी उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। फिर प्रबंधकों की नीतियाँ, पॉलिसीज ऑफ मैनेजर्स। किसी उपक्रम की संगठन संरचना का प्रबंधकों की नीतियों पर भी प्रभाव पड़ता है। संस्था के प्रबंधक समस्त अधिकारों को अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं अथवा संबंधित अधिकारियों या अधीनस्थों को
डेलीगेट करेंगे या प्रत्यायोजित करना चाहते हैं, तो उसके आधार पर प्रबंधक अपनी नीतियों का निर्धारण करता है। तो ये भी संगठन संरचना को प्रभावित करते हैं। पद समता, इवन स्ट्रा, संगठन के सभी जो अधिकारी और अधीनस्थ हैं उनके मध्य अच्छे संबंधों की स्थापना के लिए आवश्यक है कि एक ही अधिकारी के दो समान पद वाले अधीनस्थों के अधिकारों में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए समान कार्य करने वाले दो व्यक्तियों के पद एवं अधिकारों में समता बनाए रखने की आवश्यकता होती है और इसको ध्यान में रखते हुए संगठन संरचना का निर्माण किया जाता है। फिर प्रबंधकों की योग्यताएं, एबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर्स। यदि उच्च प्रबंधक बहुत अधिक योग्य हैं तो वे रेखा संगठन प्रारूप को अपनाकर एक विस्तृत आकार वाली संस्था का संचालन कर सकते हैं, और यदि वे अधिक योग्य और कुशल नहीं हैं तो उन्हें रेखा एवं कर्मचारी अथवा क्रियात्मक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन प्रारूप के अंतर्गत अपनाया जा सकता है, ताकि उन्हें अपनी नीतियों और जो कार्यों के निष्पादन में विशेषज्ञों की सहायता आसानी से मिल सकती हैं। कुछ परंपराएं एवं रीति रिवाज, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। किसी संस्था के प्रबंधक वैसे ही संगठन संरचना को अपनाने का निर्णय ले लेते हैं जैसी संगठन संरचना उनकी प्रतिस्पर्धी संस्थाएं अपना रही हैं। जैसे यदि कोई प्रतिस्पर्धी संस्था किसी अन्य स्थान पर अपनी शाखा खोलती हैं तो प्रबंधक भी उसी स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर अपनी शाखा खोलना उचित समझते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत संगठन संरचना उनको प्रभावित करती हैं। मानवीय एवं सामाजिक आवश्यकताएं, ह्यूमन एंड सोशल नीड्स। प्रत्येक संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों की मानवीय और जो उनकी सामाजिक सोशल नीड्स हैं, उसके अलावा उनकी आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं कार्यकारी आवश्यकताएं भी संगठन संरचना को प्रभावित करती हैं। वातावरण, एनवायरनमेंट भी प्रभावित करता है संगठन संरचना को, और इसके लिए जैसे म्यूक ने कहा कि यदि संस्था अंशधारियों, ग्राहक और पूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भर नहीं है तो संगठन संरचना जो है वो पर्याप्त रूप में लोचपूर्ण होगी, अन्यथा नहीं। अतः संस्था को जिस आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में कार्य करना होता है वह भी संगठन संरचना को प्रभावित करता है। नियंत्रण का विस्तार, स्पेन ऑफ कंट्रोल। स्पेन ऑफ कंट्रोल जैसे ये प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि एक व्यक्ति अधिक व्यक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकता है, अधिक से अधिक उनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं दे सकता है, तो उसके लिए इस सिद्धांत को अपनाया जाता है। तो प्रत्येक जो प्रबंधक हैं या पर्यवेक्षक हैं वो अपने सहायक क्रियाओं का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने की क्षमता सीमित रखते हैं, तो इसलिए इनके नियंत्रण की विस्तार की सीमा संगठन संरचना को छोटा या बड़ा बनाती हैं। तो निम्न स्तर पर कार्य करने वाले प्रबंधक के नियंत्रण विस्तार की सीमाओं को भी संगठन संरचना के विकास के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर है परिवर्तन, चेंजेस। प्रत्येक संस्था के जीवन में कई प्रकार की स्थितियाँ आती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक संस्था, एक संगठन विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को झेलती हैं या परिवर्तनों का सामना करती हैं। तो संगठन संरचना को ये सारे जो परिवर्तन हैं वो भी प्रभावित करते हैं। यदि प्रबंधक भावी परिवर्तनों का सही पूर्वानुमान कर लेता है तो संगठन संरचना में वो आसानी से उनको समायोजित कर सकता है और उसे सरल भी बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो परिवर्तन मान लो आकस्मिक या एकाएक हो जाता है, सडनली हो जाता है, तो संगठन संरचना को जटिल बनाने की प्रवृत्ति हो सकती हैं। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये जो तत्व हैं, ये संगठन संरचना को बनाने में प्रभावित करते हैं और इसके आधार पर ही एक प्रबंधक अपने उपक्रम की संगठन संरचना का निर्माण करते हैं। और इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।